नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हम क्लास को हमारी को आगे प्रोसीड करते हैं। हमने मूललता कंप्लीट कर लिया था। आज क्या चलेगा अपना मूललता। क्या चलेगा बच्चों? मूललता ना। और मूललता को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। किससे? स्मॉल एम से। देखिए हेडिंग क्या है हमारी? मूललता। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या बोलते हैं? मोलेलिटी क्या बोलते हैं? मोलेलिटी। देखिए मोलेलिटी क्या है, सुनिए। आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, उसके लिए है ना, मैंने एक कल ट्रिक बताई थी आपको ना कि बड़ी बहन है मोलरता लरता, ऐसे याद रख लो ना। छोटी बहन कौन है? ललता। उसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और आपकी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, उनमें सब में विलियन आ रहा है। एकमात्र ये ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना जिसमें क्या आएगा? विलायक। आपको ध्यान रखना है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है ना। कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये लीजिए, आगे देखिए। मोललता बराबर क्या होगा? मोललता बराबर विलेय के मूल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसमें लेना है आपको? किलोग्राम में। किसमें बच्चों? किलोग्राम में। आगे देखिए वही मोलरता की तरह इसको खोल के लिख सकते हैं अपना कि मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। और देखिए इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अपॉन विलायक का द्रव्यमान। और ये किस में होना चाहिए? आपके किलोग्राम में होना चाहिए ना। क्यों? हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन किससे है? किलोग्राम से है ना। और अगर मान लो क्वेश्चन में हमको वही है ना, जैसे मोलरता में कहा था ना एमएल में आयतन दे दे, तो उसमें 1000 का भाग लगा दिया अपन ने लीटर में चेंज करने के लिए। वही अगर आपको ऐसा दे दे कि ग्राम में क्या दे दे आपको? द्रव्यमान। किसमें बच्चों? ग्राम में। तो आप क्या करेंगे? अरे इसमें 1000 का भाग लगाओगे अपन। क्यों? ग्राम को किसमें चेंज करेंगे? किलोग्राम में। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन किससे है? किलोग्राम से। तो 1000 का भाग करेंगे, देखो 1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान अपॉन 1000, तो 1000 कहां जाएगा? ऊपर। तो वैसे तो हम याद कर रख लेंगे कि अगर आपको द्रव्यमान किसमें दे दे? ग्राम में, तो आप ऊपर से 1000 है ना, ऊपर 1000 से क्या कर देंगे? गुना। लेकिन मान लो ना, ओ सॉरी, ऊपर 1000 से क्या कर देंगे? गुना। और वैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई किया क्या था, तो एक्चुअल में किया तो अपन ने भाग है ना, भाग ही लगाया।
लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया वो गुना। तो ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है बच्चों ना। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, हाँ जी, तो 1000 ऊपर जाएगा आपके ना, ये लो। अब इसका आप फॉर्मूला बनाना चाहें ना, फॉर्मूला तो देखो मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दें, मैंने लिख दिया ना आपके लिए। विलेय का द्रव्यमान अभी तक हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, विलेय का मोलर द्रव्यमान MA से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप, और नीचे क्या चल रहा है आपका विलायक का द्रव्यमान, और विलायक के द्रव्यमान को तो हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ना, लेकिन 1000 से गुणा कब करेंगे, जब ये किसमें दे रखा हो आपको, अरे किसमें दे रखा हो आपको, ग्राम में। ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपके, हाँ जी, फॉर्मूला बन गया आपके ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, एक आपको याद क्या रखना है, एकमात्र ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें क्या आ रहा है आपके विलायक, बाकी सब जगह क्या आ रहा है विलयन। आगे इसकी मात्रक की बात करें तो देखिए मात्रक क्या होगा, सुनिए इसका मात्रक, मात्रक सिंपल है, देखिए वही मोल, मोल का तो मोल ही रहेगा ना, और नीचे क्या चल रहा है द्रव्यमान, ग्राम है ना, किलोग्राम में, द्रव्यमान किसमें चल रहा है किलोग्राम में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपके मोल प्रति किलोग्राम है ना, यानी किलोग्राम इनवर्स, या आप इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं मोल अपॉन किलोग्राम, यानी मोल प्रति किलोग्राम, या इसको मोल किलोग्राम इनवर्स बोल दो आप। आगे देखिए, इस पर यदि ताप का प्रभाव देखें अपन ना, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, तो देखिए क्या होगा, सुनिए, हाँ जी, देखिए ताप का प्रभाव क्या होगा, हाँ जी, हाँ जी, देखिए ताप का प्रभाव क्या होगा, सुनिए, हाँ जी, ताप का प्रभाव देखिए आप ना, यानी ताप का प्रभाव, यानी यूं कह सकते हैं अपन चाहें तो, देखो ये लो नोट डाल देता हूं मैं ना, कि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि ठीक है आयतन ताप से है ना परिवर्तित होता है ना, या कह दो प्रभावित होता है आयतन, और मोलरता में आयतन टर्म सारी थी ना, जबकि यहां तो क्या आ रहा है द्रव्यमान आ रहा है, देखो सब जगह, और द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए मोलरता भी ताप पर निर्भर नहीं करेगी ना, तो क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये लीजिए, तो ये मैंने आपको सारी ना इसकी थ्योरी पढ़ा दी है, मात्रक क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, आपसे बोर्ड क्लास में डायरेक्ट वो ऐसे पूछ लेता ना कि मोललता ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए ना, सूत्र लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन करने में भी काम आएगा ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। देखिए आगे, हाँ जी, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ना, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन तो क्या है, हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं ना कि 3.65 ग्राम HCl 103.65 ग्राम विलियन में उपस्थित है ना, विलियन में उपस्थित है ना, विलियन में उपस्थित है,
तो विलयन की मोललता ज्ञात करें, है ना, मोललता ज्ञात करें या करो, कुछ भी लिख दो ना। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सबसे सिंपल है ना। वैसे इससे भी सिंपल सवाल तो है ना, वैसे आपको डायरेक्ट दे दे मोललता की तरह, है ना। कैसे कि मान लो 3.65 ग्राम HCl को ना किसमें, जल में घोलकर मान लो ना क्या कर दिया, अरे 400 आपके मान लो ग्राम सॉल्यूशन बना दिया ना, तो इसकी मोललता ज्ञात करो। ये तो सबसे सिंपल सवाल हो गया ना। थोड़ा सा हल्का सा इससे ज्यादा वाला ये हो गया ना, तो वो सिंपल में तो क्या करेंगे अपन, मोलरता में कर ही लिया अपन ने ना, बस वहां ml में लिख देता है, वहां आपको ग्राम में लिख देगा ना, इतना सा फर्क है ना कहाँ, इसमें। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं ना। ये भी कोई टिपिकल नहीं है सवाल है ना, थोड़ा समझना। देखिए आप क्या कहा इसने, 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम HCl कितने में, 103.65 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब HCl का विलयन है, वो कुछ नहीं दे तो विलय क्या मानते हैं, जल। तो इसका मतलब HCl विलय है, तो विलय की मात्रा तो हमको डायरेक्ट दे रखी है ना, कितनी, 3.65 ग्राम। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ये लीजिए। तो क्या लिखूंगा मैं, विलय की मात्रा यानी WA तो कितना दे रखा है आपको, 3.65 ग्राम दे रखा है। आगे इसने देखो विलयन का द्रव्यमान दिया है, यानी विलयन के द्रव्यमान को चाहे तो अपन W कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, W, और W कितना है आपके पास, 103.65 ग्राम। ठीक है ना। अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे कि विलयन का द्रव्यमान ब्रैकेट में W बराबर कितना है, 103.65 ग्राम। आगे देखिए आपसे पूछा क्या है इसने, मोललता ज्ञात करें ना। तो देखिए मोललता ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला है क्या, यस है। क्या है फॉर्मूला, देखिए M बराबर WA अपॉन MA इंटू क्या होगा आपके 1000 अपॉन WV, और WB किस में होगा बच्चों, अरे ग्राम में होगा, किस में होगा, ग्राम में, है ना। रख दीजिए वैल्यू, देखो आपके पास क्या है, ये तो 3.65 ग्राम है, और देखो MA क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। अरे तो हमको पता है HCl के लिए MA कितना होता है, अरे HCl के लिए बच्चों MA 36.5 ग्राम, और आपके मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या है, मोल इनवर्स। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया, 36.5। ये लीजिए, ये तो मैंने रख दिया आपके 36.5। आगे देखिए आप, WB नहीं है हमारे पास, है ना, देख लो WB है क्या कहीं, नहीं है, तो WB कैसे लेंगे अपन, अरे विलय की मात्रा प्लस ब्लैक की मात्रा बराबर क्या होता है, विलयन की मात्रा। तो देखो हमको विलयन दे रखा है और क्या दे रखा है, विलय दे रखा है, तो हम ब्लैक ज्ञात कर लेंगे ना, क्यों हमको ब्लैक चाहिए है ना। अब किसी ने डायरेक्ट ऐसे रख दिया ना कि 103.65 रख दिया, तो फिर उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, उसने विलयन का द्रव्यमान रख दिया, जबकि हमको चाहिए क्या, विलयक का द्रव्यमान। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि W बराबर क्या होता है, अरे WA प्लस WB, तो देखिए यहां से W कितना है, 103.65 बराबर क्या होगा, ये कितना है आपका 3. हाँ जी 3.65 प्लस WB। अब देखिए WB निकालना है आपको, तो इसको इधर भेज दो आप बस। तो क्या होगा, WB बराबर 103.65 माइनस 3.65 बराबर कितना हो गया बच्चों, अरे ये 100 ग्राम हो गया आपका ना, कितना ग्राम, 100 ग्राम। अब WB ग्राम में है, ऊपर 1000 से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आएगा आपके 100। आगे इसको देखो कैलकुलेशन है, इसको तो सॉल्व कर दीजिए ना, ये कैलकुलेशन तो अपन को सॉल्व करनी है ना। देखिए साइंस के बच्चों को तो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना। देखिए दशमलव को हटाता हूं है ना, तो देखिए ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। नीचे कितना है, 1 अंक, इसका मतलब नीचे से 1 जीरो ऊपर जाएगी, 2 नीचे आएगी, 1 ऊपर जाएगी, तो 1 से 1 को तो काट दो रास्ते में। हाँ अरे 1 से 1 को तो रास्ते में काट दो है ना, क्यों, 2 नीचे है 1 ऊपर, तो 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या, 1 नीचे आ जाएगा। ये लो आपकी 1 कहां जाएगा, नीचे आ गया। अरे 2 नीचे आएगी, 1 ऊपर, तो 1 से 1 को काट दिया, 1 नीचे भेज दिया। अब तो देखिए आप सिंपल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, अरे बचा तो ये बच्चों 1 मोल प्रति किलोग्राम है ना, ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए
कितना सिंपल सवाल है, देख लीजिए, ऐसे सवाल आते हैं आपके। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं ना, और देखिए लेवल को और बढ़ाया जाए ना। हाँ जी, लेवल को और बढ़ाया जाए तो देखिए बढ़ाते हैं ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप ना। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ना। हाँ जी, देखिए एक अच्छा सवाल है ना, इसको मैं यहां लिखता हूं ना। देखिए क्या है, 1.06 ग्राम प्रति ml घनत्व वाले एसिटिक एसिड है ना। कौन सा बच्चों, एसिटिक अम्ल ना, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं ना, तो एसिडिक अम्ल की कितना 6 ml को है ना, अच्छा सवाल है ना, 6 ml को 6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। हाँ जी, देखिए कुछ ना बच्चों के कल कमेंट आए थे कि सर न्यूमेरिकल और करवाए जाए, न्यूमेरिकल्स और करवाए जाए ना, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, मुझे तो करवाने है ना भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, आप कितना करना चाहते हैं ना, मैं तो आप चाहो कितने करवा दूंगा ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना, कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए अच्छी है, इसलिए मैं ना बढ़िया सवाल भी करवा रहा हूँ आपको ना, पीछे भी करवाए ऐसे तो बढ़िया सवाल है। ये वो कह रहे थे ना, वो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या तो ना, तो सर थोड़ा और करवाए ना। अब चूंकि ये तो अभी अपना बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, इसलिए इतने करवा रहे हैं ना, फिर नीट के लिए स्पेशल बैच है ना, जे के लिए भी चलाएंगे एक बैच है ना, तो फिर उसमें तो है ना भाई बिल्कुल डीपली लिया जाएगा ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह खूब करवाए जाएंगे ना, वहाँ कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है ना, यहाँ भी अपने पास टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड क्लास को देखते हुए ना सिलेबस को समय से करवाया जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो मैंने आपको ना 6 चैप्टर तो पहले से है ना यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, और ये 7वां चैप्टर चल रहा है आपके ना, और अभी आपके 3 चैप्टर और बच रहे हैं बस, 2 इनऑर्गेनिक के, 1 फिजिकल के ना। फिजिकल का अगला चैप्टर है वो छोटा ही है ना, और वो भी 6 नंबर का ही है आपके ना। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए, हाँ जी बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए आप ना। अब की बार इसने आपको द्रव्यमान वगैरह कुछ भी नहीं दिया डायरेक्ट है ना, द्रव्यमान वगैरह कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया आपको ना। देखिए एक तो आपको घनत्व दे दिया इसने कि 1.06 ग्राम पर एमएल है ना, ग्राम पर एमएल। अब आपको एमएल की जगह ध्यान रखिए ना, पर घन सेंटीमीटर भी लग सकता है, क्यों, 1 घन सेंटीमीटर का मतलब 1 ml ही होता है ना, तो इसको आपको ऐसे लिख दे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तब भी एक ही बात है ना, घनत्व का ही मात्रा की है ना। अरे घनत्व का ही मात्रा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन उसने किसमें ले लिया, अरे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर द्रव पदार्थों के आयतन को एमएल या लीटर में लिया जाता है, इसलिए ना घन सेंटीमीटर का मतलब यहाँ एमएल ले लिया, कितना ले लिया, एमएल, क्यों, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ml होता है। ठीक है, ऐसी चीजों को याद रखें, फिर भी मैं और नोट करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, देखिए तो आपको डेंसिटी दे दिया ना, क्या दे दी, डेंसिटी, तो क्या लिख सकते हैं, डी बराबर कितना है आपके पास 1.06 ग्राम, और इसको चाहे तो आप ना ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख लें आप, एक ही बात है ना। क्या होगा सुनिए, आगे क्या कहा इसने, इसके 6 ml को, अरे ml में दे रखा है, इसका मतलब आयतन दे रखा है ना, कितना 6 ml को 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में
अरे 1 लीटर, लीटर को ml में चेंज करते हैं ना, तो 1000 से गुना करते हैं ना, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml। लेकिन ध्यान रखें जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है ना, कुछ नहीं दे तो जल का घनत्व कितना मानेंगे आप, 1 ग्राम पर ml। अरे मैं लिख देता हूं यहाँ जल का जो घनत्व है ना, ये जल, इसका घनत्व कितना होता है, अरे इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ध्यान रखना है आपको ना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। और जिसका भी घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है ना, तो ध्यान रखें उसका 1 लीटर और उसका 1 किलोग्राम बराबर होता है ना, उसका 1 लीटर और उसका 1 किलोग्राम क्या होता है बच्चों, बराबर है। क्यों, देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूं क्यों बराबर होगा, सुनिए। देखिए डी बराबर क्या होता है, m अपॉन वी, और देखो हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर। अरे वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब अरे 1000 ml, ये आपको पता है 1 लीटर का मतलब कितना है, 1000 ml। अब देखिए आप डी कितना बता रखा है मैंने आपको, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। तो डी हमारे पास है, देखो वी हमारे पास है, हमको क्या ज्ञात करना है, अरे उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या करें, डी इंटू अरे वी, डी इंटू वी, यानी m बराबर क्या होगा आपके, डी इंटू वी। रखो डेंसिटी कितनी है, देखो 1 ग्राम पर ml, ml नीचे आ रहा है। आयतन कितना देखो आपके 1000 ml, कि सर 1000 ml ही क्यों रख रहे हैं, अरे अपन ने क्या रखा है ना, इस सारी वैल्यू एक ही मात्रक पद्धति में रखनी है, इधर ml आ रहा है तो उसको भी अपन ने ml में चेंज कर दिया। देखिए अब ml से ml कट गया, ml से ml, और 1000 गुना 1 तो क्या हुआ, अरे 1000 ग्राम। तो देख लीजिए आप, अरे 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम ही हुआ द्रव्यमान। तो मैंने ये तो बोला आपसे कि जिसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब उसका 1 लीटर और उसका 1 किलोग्राम कैसा होता है, बराबर। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं यार कि सर ने तो कहा था कि ब्लैक का क्या लेना है, अरे द्रव्यमान लेना है, किसमें, ग्राम में, और यहाँ तो ग्राम में नहीं दिया, यहाँ तो किसमें दिया है, अरे लीटर में। तो ध्यान रखें जल का 1 लीटर और 1 किलोग्राम दोनों कैसे होते हैं, बराबर। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना, अंदर की बात है ये ना। तो एक कंसेप्ट तो इसमें ये लग गया इस क्वेश्चन में ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है सुनिए, इसको तो मैं अरेंज करता हूं ना, ठीक है। दूसरा सुनिए, तो यहां से मैं क्या लिख दूं, बताना बच्चों, देखो यहां से मैं ऐसा लिख दूं क्या, डब्ल्यू बी, एक सेकेंड, डब्ल्यू बी, ये लीजिए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी यानी किसमें घोला है, इसको जल में घोला है, तो जल क्या है, विलय। तो डब्ल्यू बी कितना है अपने पास, अरे 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब मैंने अभी तो बोला था आपसे, अरे 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम, किसके लिए, जल के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब कहीं कंफ्यूज हो जाओ आपकी, सर ये तो 1 लीटर और इधर क्या लिख दिया आपने 1000 ग्राम है ना, बाद में भूल जाएंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है ना कि मैं यहां लिख भी देता हूं, चलो 1 लीटर जल है ना, मीन्स यानी इसका मतलब क्या है, अरे 1000 ग्राम, और क्या जल लिख रखा तो जल ही लिख दूंगा कि 1 लीटर, अरे जल का मतलब 1000 ग्राम जल। क्यों, क्योंकि जल की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। आगे देखिए पूछा क्या है इसने हमसे, मोललता ज्ञात करवा रहा ना, ये लीजिए, और देखिए मोललता जब भी आपको ज्ञात करनी है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। अरे डब्ल्यू बी तो हमारे पास है, 1000 से भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। एम ए भी आ जाएगा कहां से, अरे एसिटिक एसिड को है ना, एसिटिक एसिड के 6 ml को घोला है, कितने ml को, 6 ml को, इसका मतलब एसिटिक एसिड को घोला है, तो एसिटिक एसिड क्या है, विलय। तो यहां से इसका ना अरे मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास वेट नहीं है, क्या नहीं है, वेट। और वेट नहीं है तो वेट के लिए तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दिए, अरे ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके लिए है बच्चों, अरे ये दोनों किसके लिए थी ये, अरे ये एसिटिक, अरे एसिड के लिए तो है ये। और अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि घनत्व दे दे और आयतन दे दे और द्रव्यमान निकालना, तो क्या करो, अरे घनत्व इंटू आयतन, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं कि चूंकि m बराबर क्या होगा, अरे d इंटू वी। अरे तो डेंसिटी कितनी है देखो इसकी,
एसिटिक एसिड की, अरे 1.06, और आगे किस में है ये, अरे ग्राम बटे ml, इनटू वॉल्यूम कितना है इसका 6 ml, ये लीजिए 6 ml। देखिए ml से तो ml कट गया, क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 6.36, अरे ग्राम, क्या आ गया ये, अरे ये एसिटिक एसिड आ गया, जो हमको चाहिए था WA, वो आ गया कितना 6.36 ग्राम। अब तो मोललता का फॉर्मूला ना, फॉर्मूला में लिख नहीं रहा ना, ठीक है ना, आपको पता है फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं ना। WA कितना आ गया आपके पास 6.36, MA कितना है एसिटिक एसिड का, आप ना, अरे एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है ना, ये वाला, वैसे तो आपको पता होगा ना, और नहीं है पता तो इसको पता रखें हम, ये लीजिए कि ये एसिटिक एसिड का क्या है हमारा फॉर्मूला CH3COOH, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 60 इनटू, देखिए ये किसमें है ग्राम में, तो क्या करूं मैं, अरे ये WB ग्राम में है ना, तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे आप गुना, तो नीचे क्या आ गया आपका 1000, ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, तो अरे 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा आपका ना, 1000 से 1000 तो बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल, ये लीजिए। अब क्या करना है आपको, इसमें है ना भाग लगा लो, कितना आएगा, तो 6 का भाग लगाएंगे आप ना, अरे 6 का लगा लो पहले ना, और फिर 10 का लगा देना बाद में, कितना आएगा ये 1 सेकंड, मोललता ना, तो कितनी आएगी मोललता, 6 से लगाओ ना, 6 से कितना हो गया 6, और आपका फिर 0 और 6 है ना, ठीक है ना, और 10 का और लगेगा तो क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके ना, और किस में आएगा ये मोल प्रति, अरे किलोग्राम में आएगा बच्चों, किसमें आएगा मोल प्रति किलोग्राम में, 0.106 मोल प्रति किलोग्राम, 0.106, देख लो, अरे 60 का भाग लगाना आपको ना, पहले मैंने 6 का लगा दिया, 6 का लगाते अपन तो 1.06 आता ना, और 10 का और लगेगा ना, यानी एक दशमलव को एक स्थान पीछे कर दो बस, तो कितना हो गया ये 0.106 मोल प्रति किलोग्राम, कितना हो गया बच्चों 0.106 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका ना मैंने क्वेश्चंस करवा दिया आपको ना, 2 क्वेश्चन हो गए आपके ना। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, नीट वगैरह के पर्पज से ना, देखिए अगला क्या है, हाँ अगला मैं लिखता हूं आपके लिए, अच्छे सवाल हैं ना सारे, देखिए क्या है, H2SO4 के जलीय विलयन में H2SO4 के जलीय विलयन में H2O की मोल भिन्न ना, किसकी मोल भिन्न, किसकी बच्चों H2O ना, यानी जल की मोल भिन्न कितनी है, कितनी है बच्चों 0.85, कितनी है 0.85 है ना, तो बताइए कि विलयन की हाँ जी मोललता क्या होगी ना, विलयन की मोललता क्या होगी, हाँ जी विलयन की मोललता क्या होगी है ना, तो देखिए विलयन की मोललता क्या होगी सुनिए, हाँ जी देखिए इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, पहले मैं डीपली कर रहा हूं ना,
फिर उसके बाद आपको ना इसका फॉर्मूला बता देंगे ना, तो जो नीट वगैरह की है ना, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्मूले से कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, क्यों वहां तो ना इतनी थ्योरी होती नहीं है ना। अपन तो चूंकि है ना, अरे अभी थोड़ा इसको स्कूल लेवल से चला रहे हैं ना, इसलिए थ्योरी वगैरह लिखवा रहे हैं ना, ठीक है। वहां तो है ना आपकी थ्योरी वगैरह इतनी होती नहीं है ना, देखिए। लेकिन आपको है ना, अरे कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी का आना तो जरूरी है। अरे थ्योरी आएगी तभी तो आप करोगे ना, ठीक है ना। तो थ्योरी आपको आनी चाहिए ना। तो जो नीट जेई वगैरह के बच्चे हैं वो है ना, अगर देख रहे हैं ना, तो वो है ना भाई थ्योरी को स्किप कर दें और क्या, ठीक। वो क्वेश्चन देख लें ना, हाँ नहीं आया तो थ्योरी भी देख लो। अब देखिए आप यहां से देखिए, इसने क्या कहा है कि H2SO4 को जल में घोल लिया ना। H2SO4 को किसमें घोल लिया? जल में। अब H2SO4 को जल में घोला है तो देखिए एक कंपोनेंट तो क्या हो गया, एक है ना घटक जो है आपका, वो तो आपके H2SO4 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपके जल। अब हमको एक की मोल अंश दे रखी है कितनी, 0.85, और ये भी हमको पता है ना कि विलयन में जितने भी घटक होते हैं सबकी मोल अंश का योग कितना होता है, अरे एक। जब एक कितना है 0.85, तो दूसरा कितना होगा, अरे दूसरा कितना होगा, एक में से घटा दो, दूसरे को एक में से घटा दो। तो देखो क्या करोगे आप, सुनिए, मैं यहां से लिख दूं कि x H2O हमको दे रखा है कितना है हमारे पास 0.85, ये रहा। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं यहां से x, और क्या है हमारे पास H2SO4। देखिए ये कितना होगा 0.15, कितना होगा 0.15। आगे देखिए, हमको ये भी पता है ना कि XH2O बराबर क्या होता है, अरे H2O के मोल, है ना, किसके मोल, H2O के मोल अपॉन टोटल मोल, H2O के मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखो अपने पास क्या है, H2SO4 तो विलय है और जल क्या है, विलय। तो याद कीजिए अपन ने मोलंस पढ़ा था, वहां H2O के ना, सॉरी, विलय के मोल थे वो कैपिटल N माने थे अपन ने ना, और विलय के क्या माने थे, स्मॉल n। तो ये तो क्या है अपने पास विलय, तो इसका मतलब विलायक के मोल यानी कैपिटल N अपॉन अरे n प्लस n बराबर कितना है, अरे ये मोलंसित है, और मोलंस कितनी है जल की अपने पास, अरे 0.85। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए ना। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, x H2SO4 बराबर क्या होगा, H2SO4 विलय है और विलय के मोल तो क्या होते हैं, स्मॉल n, तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n बराबर कितना है, अरे 0.15, और इसको आपने क्या कर दिया, अरे इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए मैं यदि ऐसा कह दूं कि समीकरण 2 में आपको भाग लगाना है किसका, एक का। समीकरण 2 में आपको किसका भाग लगाना है, एक का। तो देखिए क्या होगा, 2 में 1 का भाग लगाओगे आप तो ये नीचे आएगा ना, अरे देखो मैं इधर लगा देता हूं भाग ना आपको। देखिए 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, n अपॉन n प्लस n अपॉन क्या है, n अपॉन अरे n प्लस n, यही तो है। अरे इसमें इसका भाग लगा रहे हैं तो यही तो है। देखिए इससे तो ये कट जाएगा, क्यों, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो बचा क्या, n अपॉन n। अरे क्या बचा बच्चों अपने पास, n अपॉन n, ये लो, तो क्या बचा n अपॉन n। और देखो ये बराबर कितना है, अरे ये बराबर कितना था अपने पास 0.15, और ये कितना है 0.85। अरे इसकी वैल्यू तो ये थी, देख लो 0.15, और इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो इसको काट लो आप, कितने से कटेगा, 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, 17 पंजे 85। अरे दशमलव से दशमलव कट गया तो क्या बचा 3/17, यानी n अपॉन n, तो ये बचा बराबर क्या आ गया, अरे 3/17। बताओ बच्चों आया नहीं आया, आ गया समझ में। मैंने क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दिया, 2 की वैल्यू ये थी, 1 की वैल्यू ये थी, ये कटपिट के कितना आ गया 3/17। ये लो आगे सुनिए, हाँ जी। अब देखिए आप n तो क्या है आपके पास, अरे स्मॉल n मोलित है, कैपिटल N भी क्या है मोल, लेकिन स्मॉल n किसके मोल है, विलय के मोल। अरे विलय के मोल हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या इसको देखना आप, अरे WA अपॉन MA हो गया, अपॉन क्या चल रहा है WB अपॉन MB। अरे ये तो विलय के मोल, ये विलायक के मोल, विलय के मोल बटे विलायक के मोल, तो WB इसको मैं ऐसा लिख दूं ना कि WA अपॉन MA, और ये MB कहां जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये
अरे एम बी अपॉन, अरे बताना बच्चों, डब्ल्यू बी। ये बन गया, ये बन गया। तो हमारे पास देखो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए। अरे मोललता का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है बच्चों ने, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू अरे 1000 अपॉन डब्ल्यू अरे बी होता है क्या, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये तो आ गया अपने पास, आ गया ना। डब्ल्यू बी चाहिए नीचे, डब्ल्यू बी भी आ गया नीचे, आ गया। अब एक एम बी एक्स्ट्रा है ना, एम बी क्या है, एक्स्ट्रा। और डब्ल्यू बी किसमें, अरे ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, करते हैं या नहीं। लेकिन मुझे ये एम बी हटाना है तो मैं क्या कर दूं इसको, अरे इसको 1000 बटे एम बी से गुना कर दूं ना इसको मैं, किससे, 1000 बटे एम बी से, एम बी से तो एम बी कट जाएगा। तो देखो यही फॉर्मूला बन गया, अरे यही फॉर्मूला बन गया क्या आपका, बन गया। तो क्या लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं, अरे मोलरता बराबर क्या लिख सकता हूं मैं भाई, ये पूरे का मतलब तो क्या था अपने पास, अरे पूरे का मतलब क्या है, पूरे का मतलब ये n बटे n ही तो था। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, अरे n अपॉन n, इसका मतलब तो ये पूरा हो गया। और 1000 अपॉन एम बी, तो एम बी से एम बी कट गया। तो मैं ऐसे कर दूं इसको कि 1000 बटे ये क्या होगा बच्चों, एम बी, ये क्या हो जाएगा, एम बी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ना, ये क्या बन गया फॉर्मूला, कि जब भी आपको मोलेंस दे दे ऐसे ना, तो क्या हो जाएगा आपके n अपॉन n इंटू 1000 अपॉन एम बी। तो देखिए इसको मैं इरेज करता हूं ना, ये लीजिए। तो आगे तो वैल्यू रख दो बस आप ना, आगे तो आप वैल्यू रख दो। देखिए कैसे रखोगे कि m बराबर क्या है, n अपॉन n। तो n अपॉन n तो कितना है आपका 3/17, ये लीजिए, इंटू 1000 अपॉन अरे एम बी क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। अरे तो विलायक कौन है अपने पास, जल। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना है 18, जल का कितना होता है बच्चों 18। अरे तो इससे इसको काट दो, 3 छिका 18 और 17 छिका 102, 102। अगर 100 होता तो 100 से तो वो कट जाता ना, 1000 कितने बार 10 बार, ये 102 है, हर में राशि बढ़ती है तो रिजल्ट घटता है ना। तो 10 से आंसर क्या आ जाएगा कम। और ये आंसर कितना आ रहा है आपके 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। कितना बच्चों 9.8 मोल अरे प्रति किलोग्राम, 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। बताइए आया क्या समझ। चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रख लो अपन, अरे चाहे तो इस फॉर्मूले को याद रख लें आप। कौन से को बच्चों, हाँ जी इसको देखिए, इस फॉर्मूले को ना। और किसी ने नीट वगैरह में जेई वगैरह में ऐसा पढ़ा हुआ ना, वो भी एक ही बात है। देखो कैसे, चाहे इस फॉर्मूले को याद रख लो आप, चाहो तो इसको रख लो याद है ना, कि n अपॉन n। और n अपॉन n कहां से आएगा, अरे इसका जो मोलंस है इसके मोलंस में भाग लगा दिया ना, इस वाले में इस वाले का, किसमें 2 में 1 का, ठीक है ना। तो उससे क्या आएगा अपने पास n अपॉन n और 1000 अपॉन एम बी तो क्या है, अरे विलायक का मोलर द्रव्यमान। मैं लिख भी देता हूं यहां से, देखो एम बी क्या था, अरे ये एम बी विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो जल का कितना होता है 18, इसलिए मैंने 18 का ना अरे भाग लगा दिया ना, मोलर। और ये मोलर द्रव्यमान, ये लीजिए। देखिए ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हो किसी ने ना, कि सर हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा फॉर्मूला ना, तो देखिए उसने ऐसा फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। देखो ये कहां से आया था, तो ये मोलंस था, अरे वो 3/17 इससे तो आया था। ये 0.15 में मैंने किसका भाग लगाया था, अरे 0.85 का, तो कटपिट के कितना आया 3/17। तो ये क्या है 0.15, अरे विलय का मोलंस है। और ये किसका है, विलायक का मोलंस। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कि ये विलय का मोलंस, ये विलायक का मोलंस, और 1000 से मैंने गुना किया है। तो उन्होंने ऐसा पढ़ा हो यूं, अरे 1000 इंटू XA, और XA क्या है विलय का मोलंस। और अपॉन में क्या चल रहा है आपकी, अरे एक तो X भी चल रहा है क्या, अरे विलय का मोलंस बटे विलायक का मोलंस, विलय का अपॉन विलायक का, ये तो लिखा मैंने। और 1000 से गुणा कर ही रहे हैं अपन। और इधर क्या बच रहा है एक, अरे एक MB भी तो बच रहा है, ये MB। अरे इसका मतलब तो क्या है XA अपॉन वो क्या हो गया XB,
ठीक है ना। और ये MB और बच रहा है, ये लो ऐसा फॉर्मूला पढ़ लिया हूं। और कोई ऐसे कहे कि सर हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा ना, तो उसने ऐसे लिख दिया होगा एक्स विले, है ना। और इसको क्या लिख दिया होगा, अरे 1 माइनस एक्स विले। क्यों, 1 में से अरे विले का घटा दोगे तो विले का तो बचेगा, कैसे भी कर लो, है ना। अरे इस नाक को पकड़ना है, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो ना, चाहे ये फॉर्मूला लिखो आप, है ना, चाहे तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप, और चाहे अरे ये फॉर्मूला याद रख लो, बात एक ही है ना। और जो बच्चे बोर्ड क्लास में वो ऐसे याद रख लें पूरा ना कंप्लीट, ठीक है ना। और आगे करना है तो ये क्या हो गया, अरे फॉर्मूला हो गया कि जब भी हमको क्या दे, मोलस दे दे, तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कर लो, देखो कैसे करोगे, सुनो देखो 1000 तो फॉर्मूले में चल ही रहा है ना, चल रहा है क्या, XA विलेय का मोलस, ये क्या है, अरे H2O का मोलस, तो H2O तो क्या है हमारे पास, विलेय। और हमको पता है कि विलेय और विलायक दोनों की मोलस का योग क्या होगा, 1। तो 1 में से हमको ये दे रखा है तो विलेय का आ जाएगा ना। तो क्या करोगे आप, 1 में से 0.85 घटाओ, कितना आएगा 0.15, ये लो 0.15 अपॉन XB विलायक का मोलस, तो विलायक का तो दे रखा है, ये लो इनटू MB, MB क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। अरे जैसे MA विलेय का मोलर द्रव्यमान था, ऐसे MB क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और विलायक कौन है हमारे पास, जल। चलो वही फॉर्मूला आ गया। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही तो है 3/17, देख लो ना, वही 17 × 18 और 3 × 1000, तो 3 × 1000, कैसे भी कर लो ना, आपकी इच्छा है। मैंने है ना उन बच्चों को बता दिया और इनको बता दिया ना, ठीक है ना, बोर्ड वालों को बता दिया और उनको भी मैंने बता दिया। ये लो इसको मैं अरेंज कर दूंगा, ये लीजिए, ठीक है ना, और इसको भी अरेंज कर दूंगा ना। हाँ, अब मैं ऐसा ही एक सवाल और ना करवाता हूं आपको ना, पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना। अब देखिए मैं डायरेक्ट उसको ना, अरे इस फॉर्मूले से कर दूंगा मैं, चाहो तो इससे कर लो चाहे इससे कर लो ना। अब ऐसा पूरा नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन वही है, सेम है ना, इसके जैसा ही, कि एथेनॉल के 0.25 मोल प्रभाज, क्या बच्चों, मोल प्रभाज। अरे मोल अंश को ही हम मोल प्रभाज बोलते हैं ना, ध्यान में, क्या मोल अंश बोल दो, मोल भिन्न बोल दो, मोल प्रभाज बोल दो, है ना, मोल फ्रैक्शन, तीनों नाम इसी के ही है ना, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज यदि विलयन में उपस्थित हो तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए ना, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हाँ जी, मोललता ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे आप मोललता ज्ञात, सुनिए, वही सेम सवाल है। अब तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दूंगा ना, देखिए फॉर्मूले से करेंगे आप। तो सबसे पहले तो देखो एथेनॉल की 0.25 है ना मोल प्रभाज यदि विलयन में उपस्थित है, तो इसका मतलब एथेनॉल का विलयन है, तो एथेनॉल क्या है उसमें, विलेय। तो हमको क्या कर रखा है आपकी बार, अरे विलेय का मोल प्रभाज दे रखा है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं यहां से, अरे XA कितना है बच्चों, अरे 0.25, तो XB कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानेंगे, जल, ठीक है ना। तो वो कितना होगा आपके, अरे दोनों की मोल अंश का योग कितना होगा, 1, तो 1 में से दूसरे को घटा दो, कितना आएगा 0.75। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मोललता बराबर क्या फॉर्मूला था बच्चों, अरे 1000 इंटू अपने पास क्या था, XB है ना, XB या एक सेकंड है ना,
एक्स ए क्या था, एक्स ए है ना, बी नहीं, क्यों, अरे एन अपॉन एन करना है ना, एन अपॉन एन, एन अपॉन एन का मतलब अरे विलय का मूलंश ऊपर और विलायक का मूलंश नीचे है ना, तो विलय का मूलंश ये रहा और नीचे क्या आएगा आपके एक्स बी एम बी, रख दो वैल्यू 1000 इंटू एक्स ए कितना है बच्चों, अरे एक्स ए कितना है 0.25 ये रहा, अपॉन एक्स बी कितना है आपके 0.75, एम बी क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं, जल, और जल का मोलर द्रव्यमान तो हमको पता है कितना होता है 18। देखिए दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म है ना, अरे दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म, ये लो दशमलव से दशमलव कट गई, इससे कितने बार कटेगा 3, 18 दिया 54, 1000 में अरे 54 का भाग लगाना ना, 1000 में कितने का 54 का भाग लगाना ना, वैसे देखो 1000 में 18 का भाग लगाते हैं ना तो 55.5 आता है, अब 55.5 का मतलब अरे लगभग 56 ही हो गया, 3 का भाग और लगा लो ना, 18 3 54, 18 से ऊपर आंसर आएगा ना, और आंसर आ रहा है इसका 18.5 है ना। ऐसे थोड़ा सा आपको ना एक आइडिया होना चाहिए ना, लगभग कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना, लगभग कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना। देखिए तो ये कितना हो गया आपके 18.5 और आगे मोल प्रति किलोग्राम, ये लीजिए मैंने सारे अच्छे सवाल करवा दिए आपको ना, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं ना एनसीईआरटी में, जो अपन ने पीछे पीपीएम लिखा था ना उसका, और एक मोललता का सवाल हो रहा है ना, एक क्या है मोललता का सवाल, या फिर चलो उससे पहले अपन एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक रिलेशन है ना, मैं नोट डालता हूं और वो रिलेशन क्या है ना सुनिए, फिर अपन उसको ना करते हैं ना, उस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और इसी के साथ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी खत्म है ना। और अगर आपको कोई है ना दिक्कत आए फिर भी मान लो ना वीडियो को दोबारा से देखें और फिर भी मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ना बिल्कुल डाल दीजिए ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना बिल्कुल है ना। देखिए एक चीज क्या, हाँ मैं यूं कह रहा था ना कि भैया ना अरे क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। वैसे अपने ना सब्सक्राइबर वगैरह लगातार बढ़ रहे हैं ना, 639 के समथिंग हो गए शायद ना, लगातार बढ़ रहे हैं ना, आपका प्रयास अच्छा है ना, मेरा प्रयास भी अच्छा है ना, हाँ मतलब मेरा प्रयास तो आप बताएंगे ना, मेरे कहने से क्या, सॉरी है ना भाई, मेरे कहने से क्या है ना वो तो आप बताएंगे है ना, मेरा प्रयास अच्छा है या नहीं है ना, आपको तरीका अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, या आपको ऐसा लगे कि सर और कोई सुधार किया जाए ना, तो वो भी आप है ना कमेंट सेक्शन में सजेशन भी डाल सकते हैं ना कि सर इस तरीके से और समझाएं बेहतर है ना, ठीक है ना। वैसे तो अपन को एक्सपीरियंस की कमी नहीं है ना, एक्सपीरियंस तो अपन को ना अरे 12 साल हो गई है ना, 12 क्या 13 साल ही मान लो ना, 13वां साल चल रहा है, तो 13 साल तो बहुत होते हैं ना एक्सपीरियंस के लिए ना। वैसे एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए ना 5 साल होना जरूरी है ना, अपने पास तो है ना 5 दूनी 10 है ना, डबल से भी ज्यादा है ना, ठीक है ना। तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह में तो कोई ऐसी वो कमी आएगी नहीं है ना, लेकिन फिर भी मान लो ना आपको लगता है ऐसा ना तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ना। और आपको जो है ना पढ़ाया जा रहा है तो इसकी पीडीएफ भी आपको ना मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ ना, आज मैंने कुछ पीडीएफ शेयर किया ना, और आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन कर सकते हैं ना। और टेलीग्राम चैनल भी बस वही है ना जो अपना ना अरे यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से क्या है आपका टेलीग्राम चैनल, वही शिवधाम DHAAM लगाना आपको ना, शिवधाम केमिस्ट्री क्लासेज है ना, केमिस्ट्री क्लासेज है ना, आप जाके लिंक से है ना उसको ना ज्वाइन कर सकते हैं ना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ना। वहां मैंने पीडीएफ शेयर कर दी, वैसे 3-4 क्लासों की ना, और बची हुई है उनको कल शेयर कर दूंगा ना, ठीक है ना। अब तो रोज का रोज करेंगे ना, क्यों अभी धीरे धीरे ना सेटअप अपन ने स्टार्ट किया, अभी तो ना अपन को ना 7 डेज होंगे ना, अभी तो 6 डेज होंगे कल, ठीक है ना भाई। सैटरडे को संडे को तो ना सेटअप करवाया था अपन ने, और उसके बाद मंडे से क्लासेस स्टार्ट कर ही दी अपन ने ना, ठीक है। रेगुलर क्लासें आएंगी ना, और मंडे से एक तो लैब असिस्टेंट का बैच है ना रेगुलर करने जा रहे हैं ना, अपना जो दूसरा चैनल है ना सूर्या कंपटीशन क्लासेज उस पे है ना, और एक सेकंड ग्रेड का भी करेंगे, एक फर्स्ट ग्रेड का ना केमिस्ट्री के लिए, फर्स्ट ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए ना ओनली, सेकंड ग्रेड साइंस के लिए ना लैब असिस्टेंट चलेगा ही है ना, और रीड वगैरह का भी चलाएंगे ना, ठीक है ना। चलिए देखिए तो आप ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना, रोज की रोज शेयर कर देंगे आपको ना, ठीक है। चलिए देखिए ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको ना। अब देखिए आपका एप्रिसिएशन कितना मिलता है ना,
भाई उसी के अनुसार मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना। अरे मोटिवेशन का मिलना जरूरी है ना। अब मोटिवेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो ना, दोनों ही काम करते हैं ना। अब वो है ना सामने वाले पे डिपेंड करता है ना। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे या बुरा लगे ना, वैसा आप काम करें ना, बताएं जरूर ना। ठीक है, चलिए देखिए मैं एक नोट डाल रहा था ना, और नोट क्या है सुनिए। मोलरता और मोललता में संबंध है ना, मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या है ना, देखिए। हाँ जी, देखिए मोलरता यानी बड़ी बहन है ना। अरे बड़ी बहन और छोटी बहन में संबंध क्या है, ये दोनों में क्या रिलेशन है ना। वैसे तो बड़ी बहन छोटी बहन आ रहे हैं, दोनों में है ना बहन का रिलेशन है, ये फिर भी देखते हैं अपन यहाँ ना, यहाँ केमिस्ट्री के हिसाब से क्या रिलेशन है। ठीक है, वो तो अपन ने वैसे है ना मजाक के तौर पर ट्रिक बना रखी है। अरे भूले नहीं बच्चे ना, इसलिए नहीं, बाकी तो ना उसका कोई उद्देश्य नहीं है ना। क्यों, अरे एक जैसा लगता है ना, मोलरता मोललता, बस हिंदी में देखो तो ले और रे का फर्क है, और इंग्लिश में देखो तो आर का रेल का फर्क है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो ना। क्यों, बड़े के लिए बड़ी और छोटे के लिए छोटी कह दी अपन ने। लड़ता भाई बड़ी बहन है ना, अरे लड़ाकू है ना, और छोटी बहन कौन है, ललता ना। ठीक है, तो मोलरता व मोलरता व एक सेकंड भैया ना, मोलरता, अरे एक सेकंड एक सेकंड, हाँ जी देखिए इससे है ना, हाँ वो कल भी है ना, मैं ये क्या हुआ ना अचानक से ना, अरे एक कीड़ा आ गया ना, उससे है ना ये हाँ रुक गया, देखो बोर्ड है ना। अरे डिजिटल मामले है ना, थोड़े से है ना समझ में आने चाहिए धीरे धीरे ना। मैं ये अचानक क्या हुआ भैया ना, कल भी एक बार रुक गया था ना, अब अचानक नजर पड़ी मैं ये तो ना भाई इसकी वजह से हुआ है ना। अरे कोई मक्खी वगैरह भी आ जाती है ना, हाँ कुछ भी आ जाए मान लो ना, मच्छर वगैरह, उससे भी है ना रुक जाता है ना। हाँ तो कमाल देखो इसका ना, मोलरता व मोललता में, मोलरता व मोललता में संबंध। देखिए क्या संबंध है सुनिए। देखिए स्मॉल एम बराबर क्या होगा आपकी, स्मॉल एम बराबर होगा 1000 इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डी एन माइनस एम एम ए, माइनस एम एम ए। ये क्या है इनमें बच्चों, रिलेशन है ना। ये क्या है इनमें रिलेशन, किसमें, मोलरता और मोललता में। अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे देखो क्या है ना 11th क्लास में है ये क्वेश्चन ना, अगर आपने किया हो तो ना। कौन सी क्लास में है बच्चों, अरे 11th में है ना, किसमें, 11th में। देखिए हाँ जी एक सेकंड, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन है आपके ना कि 3m यानी 3 मोलर ना, 3 मोलर, ये आपके ना ऐसे कैसे 11th क्लास में दे रखा, पूछ ले आपसे ना। और वैसे यहाँ ना नीट वगैरह में इनमें पूछता ही आपसे ना, जेई वगैरह में। ठीक है ना, अरे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन वाला, ये पूछा ही जाता है हर कंपटीशन एग्जाम में ना, कोई सा कंपटीशन एग्जाम हो ना उसमें पूछता है ना। तो देखिए 3m NaCl विलयन का घनत्व कितना है, 1.25 ग्राम ml इनवर्स है। तो इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है बच्चों आपको, मोललता। क्या ज्ञात करनी है, मोललता। हाँ जी मोललता क्या करनी है आपको ज्ञात। ये लो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं ना। कैसे करेंगे, देखो एक तो यहां से देखो ना आपको, और तो कुछ नहीं, एक तो डी है ना,
डी क्या है यहाँ, अरे डी विलयन का घनत्व है बच्चों ना, किसका, विलयन का घनत्व। डी क्या है बच्चों, विलयन का घनत्व। और ज्यादा से ज्यादा करो तो एम ए क्या है, अरे विलेय का मोलर द्रव्यमान, किसका बच्चों, विलेय का मोलर द्रव्यमान, किसका मोलर द्रव्यमान, विलेय का ना, रख दीजिए आप। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सुनिए। हाँ जी देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, सुनिए। सॉल्यूशन तो सीधा ही है ना, अरे आपको फॉर्मूला यूज करना है ना, वैसे तो उसको आप डिटेल में भी कर सकते हैं ना, पर डिटेल में इतना बड़ा है ना कि आपको ना भाई परेशान हो जाएंगे ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो ना। अरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पे भी है ना, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ना कि आप डिटेल में करो उसको, आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं तो डिटेल में करें तो डिटेल में कर सकते हैं आप। पहले जाना, अरे यहाँ से विलेय की मोल कैलकुलेट कर लो, फिर विलायक का क्या ले आओ, द्रव्यमान ले आओ। क्यों, मोललता के लिए द्रव्यमान चाहिए ना, डेंसिटी यहाँ से दे रखी है, तो ये काम कर सकते हो आप ना, ठीक है ना। लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट है ना फॉर्मूले से करो। देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम एम ए, माइनस एम एम ए रखो। देखो वैल्यू क्या होगा सुनिए, 1000 फॉर्मूले में चल रहा है, और देखो कैपिटल एम क्या है, मोलरता, मोलरता कितनी दे रखी है 3, तो क्या करोगे 1000 इंटू 3 अपॉन आगे क्या चल रहा है 1000 इंटू डी, डी कितना है, डी क्या है, अरे डी विलयन का घनत्व, और ये कितना है 1.25 माइनस एम कितना है वही 3 एम ए, अरे एम ए विलेय का मोलर द्रव्यमान, NaCl का विलयन है बच्चों ना, किसका है NaCl का, तो कितना होगा 58.5, कितना होगा 58.5। क्या हो जाएगा देखिए सॉल्व कीजिए, ये तो कितना हो गया आपके 3000, कितना हो गया 3000 है ना, और ये नीचे कितना हो गया ये 1250 माइनस, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, अरे ये 175.5, कितना आएगा 175.5, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके, अरे 3000 अपॉन में क्या होगा 1250 में से 175.5 घटाएंगे ना, तो ये कितना होगा 1074.5, ठीक है ना। अब देखो नीचे 1000 होता है ऊपर 3000, तब तो कितना आता आंसर 3। आपको ऐसे है ना लगभग है ना कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है ना, लगभग का मतलब। तो नीचे 1000 होता तो 3 आता आंसर पर, ना अरे हर राशि बढ़ गई 1074.5 है, तो इससे इसको काटोगे ना ये, अरे तो कितने बार कटेगा बच्चों, अरे 2.79, और आप चाहें तो मोल प्रति किलोग्राम लिखें, और आप चाहें तो स्मॉल m लिखें, एक ही बात है ना, स्मॉल m लिख दो, जैसे यहाँ कैपिटल M लिखा है ना, ऐसे आप स्मॉल m लिख दो ना, कि हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये हो गया आपकी नॉट। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाता हूं आपको ना, और वो क्वेश्चन क्या है सुनिए। देखिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा ना, एनसीईआरटी में दे रखा है ना, जो अपन ने पीछे पीपीएम पढ़ा था ना उसका भी है, और मोललता ना दोनों से रिलेटेड है, इसलिए उसको करवा रहा हूं मैं ना। देखिए आज आपको मैंने खूब सारे क्वेश्चंस करवा दिया ना, ठीक है ना, ऐसे करवाते रहेंगे आपको ना। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ है आपके, ये है आपके है ना, वैसे तो ये 11th क्लास में भी है, यही क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन सेम है ना, 11th क्लास में भी है ना। देखिए क्या है सुनिए, हाँ जी ये है आपके क्वेश्चन 2.9, क्वेश्चन क्या है आपके 2.9, और पेज नंबर है मेरे पास जो बुक है उसमें 59, ये लो। और ये क्वेश्चन किसका है, अभ्यास का, किसका है बच्चों, अभ्यास का। अरे अभ्यास वाला सवाल है ये ना, कौन सा है, अभ्यास वाला ना। हाँ जी एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, ये लीजिए, ये अभ्यास वाला सवाल है आपके ना। और क्वेश्चन क्या है देखो,
क्वेश्चन है आपका, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। अरे एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही ऐसी है ना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी थोड़ा ना। मैं इसको सिंपल करके समझा दूं। देखो, एक पीने का पानी है ना, उसका नमूना है, उसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है और इतना क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है कि उससे क्या हो सकता है, कैंसर। इसने कहा है संदूषण की सीमा, यानी उसमें जो क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है ना वो कितना है, 15 ppm, और ब्रैकेट में लिख दिया इसने द्रव्यमान में। तो 15 ppm द्रव्यमान का अर्थ क्या है, अरे जैसे अपन वहां कहते थे ना 5% W/W ग्लूकोज का विलयन, तो वहां ना अरे 5% W/W 100 के लिए डिफाइन करते थे, जबकि ppm अरे 10⁶ यानी 10 लाख ग्राम विलियन के लिए क्या करते थे, डिफाइन। याद करें ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म का अर्थ क्या है भाई, अरे 15 ppm क्लोरोफॉर्म का अर्थ क्या है बच्चों, क्या अर्थ है बच्चों, हाँ जी 15 ppm क्लोरोफॉर्म का। देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है ना CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब इसकी जगह मान लो ब्रोमीन आ जाए CHBr3, उसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, और अगर आई आ गया तो आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, अरे सबको कंबाइंड लिखना है। जैसे अपन अरे याद करो FCl Bri हेलोजन, हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं चारों को ना एक साथ। तो ऐसे ही इसको भी अपन चाहे तो CHX3 से ना, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन है आपके तो आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। ऐसे नाम याद रखने हैं आपको ना, तो इसने लिख भी रखा है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये है, देखिए, हाँ जी। तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म का अर्थ है कि 10 लाख का मतलब अरे 10⁶। 10 लाख का मतलब कितना बच्चों, 10⁶। 10 लाख ग्राम, ठीक है ना। तो 10 लाख ग्राम विलियन में, 10 लाख ग्राम विलियन में 15 ग्राम क्या है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है ना। 15 ग्राम क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म उपस्थित है ना, ये लीजिए। तो ये 15 ppm द्रव्यमान का मतलब ये हो गया ना, आपको ये याद रखना ना। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म जल में मिला हुआ है, तो क्लोरोफॉर्म विलेय है, और जल क्या है, विलायक। तो देखिए इससे हमको पता चल रहा है 15 ppm का मतलब 10 लाख ग्राम में कितना, 10 लाख ग्राम विलियन में कितना, 15 ग्राम क्या है, क्लोरोफॉर्म। यानी जैसे वहां परसेंट W/W जितना होता था ना उतना विलेय, तो ऐसे जितना ppm उतना ही विलेय। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो WA कितना है, अरे WA कितना है बच्चों, यहां से 15 ग्राम, और देखो W अरे विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, अरे 10 लाख ग्राम, 10 लाख, ये लो 10,000, 1 लाख, और ये 10 लाख, ठीक है ना। और ग्राम हो गया ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया, ठीक है भाई। पूछा क्या है देखो इसने हमसे, एक तो पूछा है इसने इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, एक तो हमसे इसने ये पूछा है अरे परसेंट W/W में इसको व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या पूछा है इसने हमसे, अरे इस विलियन की या जल के नमूने की है ना, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करो ना। अरे जल का जो नमूना है उसमें क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है आपको ना, इसकी क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है ना। देखिए सुनिए, हमने है ना पीछे फॉर्मूला लिखा था, याद हो तो आपको ना। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिए भाई। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये लो, ठीक है ना, ये है आपका सॉल्यूशन, ये लीजिए। हाँ जी, एक सेकंड, हाँ जी देखिए, अरे ये लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए, पीपीएम दे और द्रव्यमान प्रतिशत था यानी परसेंट W/W पूछे। तो याद करो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, डायरेक्ट आपको याद हो तो ना, डायरेक्ट का मतलब पीपीएम वाला फॉर्मूला था, उससे ना आपको ना दूसरा फॉर्मूला डेराइव किया था, और मैंने कहा था इसको आपको याद रखना ना।
क्या था अपने पास, पीपीएम बराबर, अरे याद करो परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर अरे 4। तो क्या होगा, पीपीएम रखो कितना है 15 बराबर परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, अरे ये तो मुझे ज्ञात करना है, इंटू 10 की पावर अरे 4। जो राशि गुणे में होती है वो कहाँ आती है, अरे अपॉन में, 10 की पावर 4 का भाग लगा दो है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा ना। तो ये आंसर तो क्या आ गया आपके द्रव्यमान प्रतिशत वाला, तो अरे 15 गुणा 10 की पावर अरे -4। कितना आ गया बच्चों, 15 गुणा 10 की पावर -4। अगला देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, दूसरा मोललता ज्ञात करनी है। तो देखिए मोलकता के लिए तो फॉर्मूला अपने पास ये रहा ना, क्या कि WA अपॉन अरे MA इंटू क्या होगा बच्चों, अरे 1000 अपॉन WB किसमें, अरे ग्राम में, किसमें चाहिए, ग्राम में। देखिए WA, अरे WA तो ये रहा अपने पास 15 ग्राम, WA तो कितना है ये 15 ग्राम, कितना है बच्चों 15 ग्राम। MA क्लोरोफॉर्म का ज्ञात कर लो ना फॉर्मूले से, ये 119.5 आएगा ना, कितना आएगा बच्चों 119.5। अब WB चाहिए, WB चाहिए, अरे देखो WA है W है, अरे तो इन दोनों से हम क्या, अरे WB नहीं निकाल सकते क्या, बताओ दोनों से WB नहीं निकाल सकते क्या। अरे विलियन बराबर विलय प्लस विलायक, तो विलायक निकालना है तो विलय को घटा दो किसमें से, विलियन में से। अरे तो विलियन तो कितना है अपने पास, अरे 10 लाख ग्राम, कितना है बच्चों, अरे 10 लाख ग्राम हो गया ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और इसमें से क्या करो आप, अरे 15 घटा दो, तो 10 लाख में से 15 घटाओगे तो 9,99,900 अरे 85 हो जाएगा बच्चों ना, 9,99,985 अरे ग्राम हो जाएगा आपके ना। तो ये WB आ गया आपके पास है ना, रख दो इसको, ग्राम में है तो ऊपर क्या करेंगे आप, अरे 1000 से गुना, और ये कितना हो गया आपके 9,99,900 अरे 85, 9,99,985। अब हमको बड़ी समस्या आएगी ना, क्यों, इधर तो 9,99,985 हो गया, इधर 119.5, दोनों को गुना करो ना, और वो 1000 इंटू 15 है, नहीं 15,000 में भाग लगाओ ना। हाँ अरे हमको तो है ना, वैसे है ना हमारी कैलकुलेशन है ना, आज के बच्चों की कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है ना, आजकल के बच्चों की कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। हाँ 100 में से 2 की कैलकुलेशन हो सकता है अच्छी हो, बाकी तो है ना, हाँ आता तो है उनको सब कुछ, अरे मैथ में नंबर अच्छे ले आते हैं 10th क्लास में ना, 100 भी ले आते हैं, 99 ले आते हैं, 98 ले आते हैं, कैलकुलेशन इतनी बेहतर नहीं आती है ना। कैलकुलेशन कब आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं ना। अब इसमें देखो एक तो कॉमन सेंस यूज करो, क्या क्या कॉमन सेंस यूज करोगे, अरे देखो 9,99,985 की जगह में क्या रख दूं, 10 लाख रख दूंगा ना, क्या रख दूं 10 लाख रख दूंगा ना। तो देखो 10 लाख का मतलब तो क्या चल रहा है अपना पहले से ही, अरे 10 की पावर 6, तो ये तो 10 की पावर 6, और 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर अरे 3, 6 ऊपर जाएगा तो -6, और प्लस का क्या चल रहा है 3, तो क्या बचेगा -3। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, कॉमन सेंस लगाना है ना। अब बचा क्या, ये 15 और ये क्या है, अरे 119.5, अरे इसको मैं क्या 120 मान लू क्या, इसको मैं 120 मान लू, 120 मानते मेरा है ना, अरे काम हो जाएगा कैसे, अरे इसको 120 मानेंगे तो ये तो 1 और ये 8, यानी 1 में 8 का भाग लगाना है। अरे तो बच्चों 1 में 8 का भाग लगाओगे, अरे तो साने ये आएगा 0.125, और इधर क्या बचा था, अरे इधर तो 10 की घात -3 बचा था, और इसको चाहो और सियाने हैं तो दशमलव को एक स्थान और आगे कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपके, अरे 10 की घात -4, और किसमें होगा, अरे मोल प्रति किलोग्राम में, किसमें होगा बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम में। अब कोई कि सर हम तो एग्जैक्ट ही करेंगे, अरे तो एग्जैक्ट ही कर लो, तब तो इसको इससे गुना करो और इसमें भाग लगाओ ना। हाँ लेकिन करके देख लेना अपन, फिर भी आंसर यही आएगा, एग्जैक्ट भी करोगे ना तब भी आंसर यही आएगा। अरे ऐसा मान लो आपके 10 लाख रुपए हैं किसी पे ना, और वो हिसाब करने आए और वो आपको दे दे कि भाई साहब मेरे पास तो 9,99,985 रुपए है ना, तो क्या आप 10 लाख रुपए को फेंक दोगे क्या, ले जाना पहले 15 रुपए दे फिर उसके बाद लाना ना, फिर तो 10 लाख भी डूब जाएंगे आपके ना। तो आप भी क्या करोगे, अरे चला ना, अरे मस्त रहे तू भी है ना, तू भी खा पी है ना, ऐस करे 15 रुपए, तो अरे 15 रुपए क्या है बहुत कम है ना, इसलिए इसको 10 लाख मानोगे ना तो अभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे ही 15,000 में भाग लगाना, इतने का गुना कर रखिए ना,
ये तो कितना हो जाएगा देखो, अरे 10 लाख को 119 120 से गुणा करना है, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर इतना ही आएगा। कैलकुलेटर से करके देख लेना, हाथ से तो होगा नहीं आपसे, है ना, तब भी आंसर इतना ही आएगा। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, ये दोनों डेटा से तो W भी निकाल लो और उसको यहां रख लो, ना, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। मैंने कई सारे सवाल करवा दिए, अच्छे अच्छे सवाल करवा दिए आपको, ना, किसमें, मूलतता में, है ना। और फिर भी मान लो और, है ना, आपको, है ना, कि सर और सवाल करवाने हैं ना, आप कोशिश करें एनसीईआरटी वगैरह से, और भी आपके पास जो भी सोर्स है ना, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स, है ना, जो कमेंट सेक्शन है उसमें ना टाइप कर दीजिए, मैं जैसे ही देखूंगा आपको आंसर रिप्लाई कर दिया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। और अभी तो मैं और करवा दूंगा ना, लेकिन इस चैप्टर को होने के बाद, है ना, या मान लो, है ना, अभी ज्यादा चैप्टर बच नहीं रहे अपने पास, 12th क्लास में 7 चैप्टर हो जाएंगे, इसके बाद फिर 8 9 10 3 बचेंगे, उसके बाद में, है ना, और पीछे के अभ्यास वगैरह के हैं सारे और करवा दूंगा आपको, ठीक है ना, डोंट वरी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, है ना। हाँ, अपने सिद्धांत परिवार को ना, अरे बड़ा से बड़ा करना है ना, जल्दी 1001 की होने चाहिए ना, आपकी तरफ से प्रयास है ना, मेरी तरफ से मैं प्रयास कर ही रहा हूँ ना। और पीडीएफ के लिए ना उस पर शेयर कर दिया मैंने ना, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आपको ना उसी नाम से है, सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से, है ना। चलिए बच्चों ना, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।